जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात ये करनी है, एक बड़ा पुराना शेर है कि घर से मस्जिद होकर दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बड़ा जबरदस्त बात है, अगर बंदा गौर करे तो ये बात काफी डीप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि शैतान हमारा दुश्मन है, हमें उकसाता है, कई दफा हमें उकसाता है, हम कुछ कर देते हैं, कई दफा हम खुद करके उसके ऊपर इल्जाम डाल देते हैं। हम कुछ ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जो उसमें शैतान का अमल दखल कोई नहीं होता, हम खुद शैतान बन जाते हैं। सबसे बड़े शैतान हम खुद बन चुके होते हैं उस वक्त जब हम कर लेते हैं। तो जब पूछते हैं लोग कि ये क्यों किया, जी शैतान ने मुझे बदलाई दे दी थी, शैतान के ऊपर मुद्दा डाला तो निकल गए। अब इसी तरह जब शैतान हमारा अगर जहां पे दुश्मन है उसके अपोजिट चले जाए, तो अल्लाह पाक की जात है जिसने हमें पैदा किया, जिसने तमाम जहान बनाए, जिसने हमें हर नेमत से नवाजा और नवाज रहा है, हमें हर सांस दे रहा है, हर अगली आने वाली सांस में मुहैया कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। हम शुक्रियों में तुले हुए हैं। तो वो जब 70 माओं के जितना प्यार करता है अल्लाह ताला, जितना शैतान अगर हमारा दुश्मन है उतना वो हमारे लिए दोस्त है, हमारा हमें प्यार करने वाला, हमें चाहने वाला है। एक माँ कितना प्यार करती है आप देखते हैं। तो अल्लाह पाक की जात जो है उसको आप बताते हैं कि 70 माओं जितना वो प्यार करता है। तो वो इसलिए जब शैतान बदरियां फैलाता है जमीन पे, हर कोने खुजरे में नेकियां कमाने के लिए मौके बिखेर देता है मेरा अल्लाह। कैसे? आप रोड पे जा रहे हैं, पत्थर है, आप पत्थर को उठा दें, नेकी में लिखा गया। अल्लाह पाक ने आपको जगह जगह बिखेर दिए आपके लिए चांसेस, लेकिन आप अगर गौर ना करें कि ये चांसेस मेरे लिए है नहीं है, वो आपकी मर्जी है, उसमें शैतान का काम नहीं होता, उसमें आपको सब कुछ बता दिया गया होता है। आप जब बिजनेस से गफलत करते हैं तब शैतान को टाइम मिलता है। बहरहाल किस्सा मकसद ये है, नेकी करने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, को बहुत सारी एफर्ट्स नहीं चाहिए होती है, एक नीयत चाहिए होती है। नीयत करें तो नेकी हो जाती है। हमने यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के इतना काम कर रहे हैं, लोग पैसों के लिए भी करते हैं, हम अगर इतना काम करें तो साफ ज़ाहिर है हमें ये भी पता होगा कि पैसे भी हम कमा सकते हैं। जब हम पैसे कमाने लग जाएंगे फिर हमारे जो ख्याल आते हैं, जज्बात हैं, वो वाले शायद न रह जाएं। शायद इसलिए हम थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा सरमाया नहीं है, हम कोई इसके ऊपर बिलीव नहीं रखते कि हम कोई जिम्मेदारी उठा लें कि चंदे इकट्ठे करें और लोगों की मदद करें। वो भी हम यकीन नहीं रखते इस बात पे, इसलिए नहीं यकीन रखते कि जब पैसा किसी का हाथ में आता है, ताकत उसके हाथ में आती है, वो ईमानदार हो या बेईमान हो, उसको उसका हिसाब देना पड़ता है। जब जिम्मेदारी आती है तो उसका हिसाब देना पड़ता है। हिसाब देने वाले अक्सर खसारे में रह जाते हैं, हिसाब देने मुश्किल हो जाते हैं। बहरहाल हम ये करते हैं कि यहाँ पे बैठ के अपने जो मुखलिस दोस्त हैं, जो हमारी तरह काम कर रहे हैं, जो बेलोस हैं, फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, उनसे राब्ते रखते हैं। वो मुख्तलिफ पार्टियों से भी उनका तल्लक है, वो सोशल वर्क भी करते हैं, उसमें हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, हम उनसे रब्ता रखते हैं। हमने जिस सिलसिला यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तकरीबन हमने शुरू कर ही रखा है, लेकिन इसको हम ज्यादा करने लगे हैं कि जो आवाज मजलूम की है, जो बहुत दूर है, वो ताकत के हवानों में पहुंचते देर लगती है। हम कोशिश करें कि यहाँ पे अपनी जुबानी, हमारे तक रब्ता करने वाले की जुबानी, हमारे सोशल वर्कर्स बहन भाइयों की जुबानी, या जो नीडी है जिसको हेल्प चाहिए उसकी जुबानी हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने लाते रहें। तो इंशाअल्लाह ये हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और उम्मीद करेंगे कि जब आप कोई ऐसी वीडियो हमारी देखें जिसके अंदर हम किसी मजलूम के लिए कोई मदद मांग रहे हों, तो उसको आप लाइक शेयर आगे जरूर किया करें, ताकि उस आवाज में आपकी नेकी का भी हिस्सा पड़ जाए। अगर उसकी आवाज कहीं ताकत के वानों में पहुंच जाएगी, किसी जिम्मेदारान के पास पहुंच जाएगी, उसको रिलीफ मिल जाएगा, तो यकीन करें जितने भी कहते हैं हीला करो तो वसीला बनता है, जितने हीले और वसीले बने होते हैं रास्ते में, सबको उसका अजर मिलता है। तो नेक नीति से ये काम जरूर किया करें। अगर मेरी वीडियो नहीं करनी, कोई बात ना करें, जो भी कोई ऐसी वीडियो देखे जिसमें किसी मजलूम का भला हो रहा है, उसको जरूर सपोर्ट कर दिया करें। हमारी एक बहुत प्यारी बहन है, बहुत पुरानी सोशल वर्कर है, मुंसलिक रहती हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ। ये समझे कि पार्टी का बहुत सारे ओहदे उनके पास रह भी चुके हैं, अब भी हैं। पार्टी का सब कनेक्शन उनका बहुत ज्यादा है अपनी मुस्लिम लीग नून के साथ। उनका जो जिस पार्टी को चाहती हैं, सराहती हैं, जिसके लीडर को लीडर मानती हैं, उसकी असल में जो वर्कर होता है वो जानशीन होता है, वर्कर होता है वो पार्टी की ताकत होता है। उनकी एक दरख्वास्त है उन्हीं की जुबानी, और ये दरख्वास्त उनके लिए, उनके साथ मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा के नाम हमारी ये दरख्वास्त है, और मेरी बहन की जुबानी ये दरख्वास्त सुने। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है आपकी जी। ये ना अली अकबर है, हमारे मेरे ख्याल इस्लामाबाद का है, और वो मरियम बीबी के तो इतने गीत गाता है ना, बहुत ज्यादा। और वो ना ये बीमार है औरत, इनका इलाज होना है,
اور میں نے وائس آپ کو بھی بھیجی ہے, ابھی بھائی کو بھی بھیجی ہے. میں نے کہا کسی طرح ان کا نا مدد کرو کہ یہ جو ہے نا عورت بہت پریشان ہے اور میاں نواز شریف تک اپنی آواز پہنچانا چاہ رہی ہیں کہ بھئی ایک تو میرا رینٹ پہ گھر ہے میرا, اور میں دوائیوں کے لیے بھی پریشان ہوں. 70 کے پتہ نہیں 60,000 اسلام آباد جیسے شہر میں ان کا 2 کمرہ والا ان کو گھر ملا ہوا ہے, اور شوہر جو ہے نا بہت مارتا پیٹتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کا جو بچہ ہے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں بھولا سا ہے. مقصد ہے کہ بھئی میں نہیں کہتی کسی کے بچے کو بولتا تو ٹھیک ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مریم بی بی صاحب ہمیں ایک گھر دیں. میں نے علی اکبر کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو 25 سال دے دیے ہیں, میری 35 سال کی تو عمر ہے, تو میری شادی بھی نہیں ہوئی, اور میری ماں شوگر کی مریض ہے, میری ماں کو بہت بہت بیماریاں ہیں, اور میں اس کا علاج بھی نہیں کرا سکتا, اور جو ہے نا رینٹ بھی نہیں بھر سکتا. میں نے 20 سال اس کو مریم بی بی کو دیے ہیں ان کی پارٹی میں, اور ان کے ساتھ چلے اسلام آباد میں. جب یہ آتے تھے تو ہم نے اتنے ہم نے کام کیے ہیں, لیکن اب ہماری کوئی نہیں سن رہا. اب ہماری کوئی آواز سنے اور ہماری سپورٹ بھی کرے, میری ماں کا علاج بھی کرے پراپر, اور میرا بھی علاج ہو, اور ہمارا گھر ہمیں ایک چھوٹا سا اسلام آباد میں دے دیں, لاہور میں دے دیں, جہاں مرضی دے دیں. تو یہ مریم صاحبہ سے نا ایز اے وہ ریکویسٹ جو ہے نا کر رہا ہے, اور مجھے بہت فون کرتا ہے, کہتا ہے کہ آپ میری ماں ہو, میری بہن ہو, آپ ہماری آواز اٹھاؤ. تو میں نے کہا بچے روز فون, روز اس کے وائس, روز ان کے میسج. میں بھائی جان بہت نثار بھائی جوید صاحب میں بہت جو ہے نا پریشان ہو گئی تھی. آخری میں نے آپ لوگوں کو سپورٹ لیا ہے, اور آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے. اور یہ اس کی والدہ ہے, شوہر بھی مارتا پیٹتا ہے, گھر ہے نہیں, رینٹ کا گھر ہے. ان کے لیے بھائی دیکھ لیں, ذرا سوچیں, اگر کہیں تو میں آپ کو ان کا نمبر بھی سینڈ کر دوں گی, آپ باقی جواب دے دیں. شکریہ بھائی جان. چلو میری تو چلو آواز آئے گی, لیکن آپ کی محنت ہے, آپ نے بھی تھوڑا محنت کرنی ہے, اور آپ نے ساتھ دینا ہے تاکہ ان کا کام ہو جائے. جی تو میرے دوستوں, محترمہ نسیم زہرا صاحب کی زبانی آپ نے ایک مسئلے کا سنا جس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے, اور کوشش کی ہے کہ یہ آواز کسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ تک, یا کسی ذمہ دار آدمی تک, یا کسی درد دل رکھنے والے تک, کسی مظلوم کی آواز بننے والے تک یہ آواز کسی طریقے سے پہنچ جائے. اللہ پاک ہمیں اس کی ہمت دے, طاقت دے, ہمیں اس کے لیے, اور ہمیں ہمارے راستے کھولے, ہمارے ہاتھوں سے ایسی نیکیاں کروائے. اور آپ اگر اس کو شیئر کریں, لائک کریں, آگے چلائیں, تو آپ کے لیے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے. اور سب سے خاص طور پہ محترمہ نسیم زہرا صاحبہ, ان کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ ایسا کام خدمت خلق کے کرتی رہیں, نیک نیتی سے, صاف دل سے. تو اب میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے رہیں گے کسی اور ایسے ہی تعارفی پروگرام میں. اللہ حافظ.